morning everyone. So today's topic is past continuous tense. This is the series of grammar topics. काफ़ी सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपको कवर कराए जा रहे हैं. पूरी सीरीज है. जो भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जितने भी ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन वो सारी चीज़ें आपको कवर कराई जा रही हैं इस पूरी सीरीज में. सो प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वो ग्रामर की सारी सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है. तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे पीडीएफ एकदम डिटेल्ड एलेबोरेटेड फॉर्म में पूरा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. यू कैन गेट प्रिंट आउट फ्रॉम देयर. और बहुत ही वैल्यूएबल नोट्स हैं. काफ़ी मेहनत के बाद में ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, इडियम्स और गुड वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब कुछ जो नोट्स बनाते समय उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सो दैट आपके साथ आप दो तरह से तैयारी करते चलें. ग्रामर के टॉपिक्स तो आपके कवर हो ही रहे हैं, वोकेबुलरी जो पार्ट है वो भी कवर हो रहा है. बैंक पीओ, आरएस मेंस एग्जाम, राइट, ग्रामर भी आती है, वोकेबुलरी भी आती है. बहुत सारे एग्जाम्स हैं इंग्लिश में, ग्रामर और वोकेबुलरी दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं. तो सीरीज से जुड़ जाइए, सारे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि एक लेक्चर आपने देखा है, दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको चीज़ें समझने में, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि ग्रामर की जो सीरीज है उसमें केवल ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको बहुत अच्छे वर्ड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. तो दीज आर द इडियम्स, right? Sometimes I discuss difficult words, or sometimes idioms, or antonyms, or sometimes synonyms or one word substitutions, right? So grammar का केवल ग्रामर वाला स्ट्रक्चर पढ़ा के केवल ग्रामर का पार्ट नहीं तैयार कराया जा रहा है. यहाँ आपके लिए idioms हैं और या one word substitutions हैं या antonyms, synonyms, इस तरह के difficult words हैं जो आपकी vocabulary को enrich कर रहे हैं. ठीक है? So let's get started. Past continuous tense. Again I have written down some idioms for you. ये जितने भी ब्लू पेन से लिखे हुए हैं सारे idioms हैं और उनके मीनिंग है. तो फर्स्ट सेंटेंस, राइट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपके पास में ये सेंटेंसेस रहें और इजीली क्विकली आप जो सेंटेंसेस हैं उनको देख पाएँ और उनके मीनिंग्स, जो idioms हैं उनके मीनिंग्स हैं आपके पास में, तो उन idioms को भी समझ पाएँ. फर्स्ट सेंटेंस इज while I was cooking dinner. while, अच्छा, यहाँ पर आपके पास में टाइम एक्सप्रेशन भी है और idioms भी हैं. तो अगेन टाइम एक्सप्रेशन आई एम अंडरलाइनिंग दिस while. while मतलब कोई टाइम, किसी टाइम के दौरान. ठीक है, आप तो टाइम के दौरान क्या हो रहा था? while I was cooking dinner. जब मैं, जिस टाइम के दौरान मैं खाना, रात का जो खाना है डिनर, वो बना रही थी. while I was cooking dinner, my younger sister spilled the beans about the surprise party. मेरी जो younger sister थी, she spilled the beans. मतलब beans जो फलियां होती हैं उसमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, छोटी छोटी जो फलियां होती हैं. तो what is this? younger sister spilled the beans. जो beans थे उसको spill कर दिया. ये idiom है, idiomic. So expression क्या कहता है, मीनिंग क्या निकलेगा इसका? रिवील और सीक्रेट. जो सीक्रेट था उसको रिवील कर दिया. ठीक है, स्पिल मतलब बिखरा देना, फैला देना. सो माय यंगर सिस्टर स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी. सरप्राइज पार्टी जो थी वो एक सीक्रेट था, अब उस सीक्रेट को यंगर सिस्टर ने रिवील कर दिया. तो शी स्पिल्ड द बीन्स. बीन्स जो है वो बिखरा दी. अगर आप वर्ड टू वर्ड देखोगे तो जो बीन्स है वो बिखरा दी, लेकिन इसका हिडन मीनिंग क्या है? इडियम का एक्सप्रेशन क्या है? इसका एक्सप्रेशन है रिवील और सीक्रेट. वो जो सरप्राइज पार्टी थी वो एक सीक्रेट थी, तो सीक्रेट को उसने रिवील कर दिया. इट मींस शी स्पिल्ड यहां पर क्यों आया है? क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट, राइट. शी स्पिल्ड, माय यंगर सिस्टर स्पिल्ड द बीन्स. और ये पूरा का पूरा यहां वाला जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज of past continuous tense. कैसे?
while I was cooking, यहाँ पर was के साथ में VING, cook जो कि एक वर्ब है उसके साथ में ING लग गया है और cook वर्ब की बेस फॉर्म है, तो cook के साथ में ING लगाने के बाद में cooking हो गया है। while I was cooking dinner, जब मैं डिनर बना रही थी, my younger sister spilled the beans about the surprise party, जो सरप्राइज पार्टी है उसके बारे में she spilled the beans, उसने रिवील कर दिया इस सीक्रेट को। तो यहाँ पर एक ईडियम है, ये यहाँ से while से लेके डिनर तक का जो पार्ट है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, और ये माय यंगर सिस्टर से लेके पार्टी तक का जो पार्ट है दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। दोनों को मर्ज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट को हमने मर्ज किया है while से। जिस दौरान मैं खाना बना रही थी उसी दौरान मेरी जो सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, उसने पार्टी के बारे में सबको बता दिया, सरप्राइज पार्टी के बारे में। नेक्स्ट इज at what time he was beating around the bush, at that time he was beating around the bush instead of directly addressing the issue। at that time, उस समय, at that time है, पास्ट का एक्सप्रेशन दिखाता है, राइट। at that time he was beating around the bush, he was beating around the bush मतलब जो मेन इशू है उस इशू को अवॉइड करके इधर उधर की बातें करना, ठीक है। इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड दिस इडियम। कई सारे इडियम्स का रेपिटेशन हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कई अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में एक ही इडियम को आप अलग अलग तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन में यही इडियम फिर से काम आ सकता है, राइट। तो एट दैट टाइम ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश, इस ही वॉज को देख लीजिए ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन के लिए। ही वॉज, ही सब्जेक्ट है, वॉज लगा है, बीट बेस वर्ब है और आईएनजी लग गया है। तो he was beating, at that time he was beating around the bush instead of directing addressing the issue। जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर, इंस्टेड ऑफ मतलब नहीं करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ इसके बजाय, सो जो इशू है उसको डायरेक्टली एड्रेसिंग नहीं करने के बजाय क्या कर रहा था, he was beating around the bush, he was beating around the bush मतलब अवॉइडिंग द मेन इशू, वो इधर उधर की बातें कर रहा था, राइट। जो मेन इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है, डायरेक्टली उसको एड्रेस नहीं कर रहा था, इंस्टेड ऑफ मतलब इसकी बजाय, राइट। तो एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम ये टाइम एक्सप्रेशन है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम ही वाज बीटिंग अराउंड द बुश इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एड्रेसिंग द इशू। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड डिस्कसिंग अ टॉपिक डायरेक्टली, किसी टॉपिक को डायरेक्टली डिस्कस करने से अवॉइड करना, दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब बस इधर उधर की बातें, घुमा घुमा के बातें करना, जो डायरेक्ट इशू है उसके ऊपर बात नहीं करना, ठीक है, राइट। दो, सो थर्ड वन, ड्यूरिंग द रिहर्सल, रिहर्सल ये भी ड्यूरिंग एक टाइम पीरियड दिखा रहा है। ड्यूरिंग में कुछ भी आ सकता है, रिहर्सल के दौरान यहाँ पर एक सेंटेंस में बनाया हुआ है। ड्यूरिंग मतलब किसी चीज के दौरान, आप कुछ काम कर रहे हो और उसके दौरान, राइट। तो ड्यूरिंग द रिहर्सल ही वॉज प्रैक्टिसिंग, right, during the rehearsal he was practicing what he preached by demonstrating the correct technique to the team। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं ये वाले सेंटेंस जो इडियम्स हैं, बट व्हेन आई टीच यू स्ट्रक्चर तो बहुत ही इजी सेंटेंस आई राइट, ताकि आपको स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ जाए। इडियम तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते ही हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है उसे। जैसे फर्स्ट वाला में स्पिल द बीन्स, बिखरा दी बीन्स जो हैं, मतलब सीक्रेट रिवील कर दिया, पहले वो एक साथ थी बीन्स, अब उसको बिखरा दिया तो सीक्रेट रिवील कर दिया। बीटिंग अराउंड द बुश, ही वाज बीटिंग अराउंड द बुश, बस इधर उधर की बातें कर रहा है, राइट। उसी तरीके से तीसरा इडियम आता है ड्यूरिंग द रिहर्सल ही वाज प्रैक्टिसिंग। वापस इस ही वाज को देखिए, ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब है, प्रैक्टिसिंग, ये जो प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस बेस वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लग गया तो प्रैक्टिसिंग हो गया, ठीक है। तो ही वाज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, ही वाज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, ये पूरा का पूरा एक इडियम है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो तुम कहते हो वैसा, जो तुम प्रीच कर रहे हो, जो तुम उपदेश दे रहे हो, उसको अपनी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में निभाओ भी तो, कि ठीक है हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तुम्हें देखो ऐसे करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, सब तो सिखा तो रहे हो दूसरे को, तुम खुद क्या कर रहे हो। तो ये इडियम डे टू डे लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकते हो। इनफैक्ट यू शुड यूज दोज इडियम्स। जब तक आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लेकर आओगे
डोंट वरी इफ यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यूज दोज इडियम्स इन योर हिंदी लैंग्वेज। आप हिंदी में किसी से बात कर रहे हो और फिर उससे बोलो कि यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तुम जो कह रहे हो ना वो तुमको खुद को भी करना चाहिए, राइट? डोंट स्पिल द बीन्स, सीक्रेट रिवील मत करो। एक और इडियम आता है इसमें, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सीक्रेट रिवील करना, तो उसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। कई सारे इडियम रिपीट होंगे, देयर इज नो हार्म, रिपीटेशन तो बल्कि ज्यादा अच्छा है। कई सारे सेंटेंसेस में आप इस तरह के इडियम्स देख पाएंगे। तो अगेन आई एम कमिंग टू द थर्ड वन, ड्यूरिंग द रिहर्सल ही वाज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच। रिहर्सल के दौरान वो जो प्रीच कर रहा था वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। इसका मतलब क्या है? मीन्स कंसिस्टेंटली एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद वंस ओन एडवाइस। जो आप एडवाइस देते हो उस एडवाइस के हिसाब से ही आप काम कर रहे हो। अगर मैंने बोला है कि सुबह भाई 4 बजे उठ के और पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत सही है, तो आई शुड ऑल्सो डू दिस, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या बस दूसरे को उपदेश देते रहना है? अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम प्रैक्टिसिंग व्हाट आई प्रीच। मैं वो कर रहा हूँ जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, जो मैं प्रीच कर रहा हूँ। प्रीच करना मतलब उपदेश देना, ठीक है? बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द करेक्ट टेक्निक टू द टीम। कैसे वो ये काम कर रहा था? वो जो उपदेश दे रहा है उसी की प्रैक्टिस कैसे कर रहा था? बाय क्या काम करके? डेमोन्स्ट्रेटिंग द करेक्ट टेक्निक टू द टीम। उसकी जो टीम थी उसको करेक्ट टेक्निक सिखा के वो वही काम कर रहा था। ही वॉज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड। वो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था व्हाट ही प्रीच्ड। यहाँ पर प्रीच्ड क्यों आया है? क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यहाँ पर है वॉज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, तो यहाँ पर प्रीच्ड आ जाएगा। ये जो व्हाट ही प्रीच्ड यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि पास्ट टेंस का एक्सप्रेशन दिखाना है, राइट? अदरवाइज ये जो ईडियम होता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वही प्रैक्टिस करो जो तुम प्रीच करते हो, जो तुम उपदेश देते हो, ठीक है? मीनिंग देखिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच मीन्स कंसिस्टेंटली एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद वंस ओन एडवाइस। आपकी खुद की जो एडवाइस है ना उसी के हिसाब से, अकॉर्डेंस मतलब उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, उसी हिसाब से आप काम करो। अच्छा, ये एडवाइस का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है और याद रखने में आपको आसानी होगी। तो आई हैव डेवलप्ड दिस थिंग एक्चुअली टू हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड एडवाइस। एडवाइस जो होता है यहाँ पर ADVICE, एडवाइस, ये एक नाउन है और यहाँ एस लग जाता है तो वो बन जाती है एक वर्ब। कैसे? एडवाइस, ठीक है? ये एस लगते ही वर्ब बन जाता है। लेकिन यहाँ सी जो लग रहा है, सी मतलब ये एक नाउन है, नाउन की तरह वर्क करेगा ये एडवाइस। ADVICE, एडवाइस एक नाउन की तरह वर्क करेगा। तो इसको याद रखने के लिए सी लगेगा तो N नाउन की तरह वर्क होगा। I have memorized, मतलब I have taught my students to memorize this thing। कार्टून नेटवर्क से याद रख लो आप इसको, कार्टून नेटवर्क। तो अगर सी लगा है ना एडवाइस की स्पेलिंग में, मतलब वो एक नाउन की तरह एक्ट करेगा। और जब आप आई एम एडवाइजिंग यू, राइट, माई फ्रेंड एडवाइजिंग समथिंग, राइट, टू मी, सो एडवाइजिंग में एस लग जाएगा क्योंकि वो एक वर्ब की तरह काम आ रहा है। लेकिन अगर सी लगा है स्पेलिंग में तो वो एक नाउन की तरह ही काम आएगा, राइट? और इसको याद रखने के लिए सी कार्टून एंड एन network, right? Cartoon network. So I have taught my students like this. If you want to memorize this thing, these two spellings like this, you can memorize, right? कुछ और words हैं जो time expression दिखाते हैं। When we were driving to work, जब हम अपने काम के लिए ड्राइव कर रहे थे, जा रहे थे, we saw the accident, हमने एक्सीडेंट देखा। ये जो we saw the accident है ये है past indefinite, राइट? और एंड एज आई वॉज डिसाइडिंग ये है पास्ट कंटिन्यूअस। जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे क्या करना है, बस आ गई। तो दीज आर द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है, सेंटेंस बनते कैसे हैं और किस तरीके से वो यूज आते हैं।
यूजेस तो आपने यहाँ पर टाइम में भी देखे, जब मैं डिसाइड कर रहा था कि क्या करना चाहिए, बस द बस अराइव्ड, बस आ गई। व्हाइल, एज, देन, इस तरीके से टाइम एक्सप्रेशन बनते हैं इसके, और उसी तरीके से इसके यूजेज होते हैं। स्टोरी में तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज होते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट इवेंट आपको कोई डिस्क्राइब करना है, यू कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एज वेल, राइट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल। ओके, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, कैसे बनेंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं भाई इसमें, एक होती है वॉज और दूसरी होती है वर। वॉज एंड वर। तो ये जो वॉज है ये लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, है ना, और ये जो प्लूरल है ये जो वर है वो लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है शी, ही, इट, राम, गर्ल, कोई भी सिंगुलर एक्सप्रेशन, वो क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आई, वी, यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, सब प्लूरल में जाते हैं। यू, दे एंड राम एंड श्याम, ऐसे दो सिंगुलर आइडेंटिटी जो कि मिल एंड से जुड़ते हैं और एक प्लूरल आइडेंटिटी बनाते हैं, उसे भी हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। हर जगह एंड से जुड़ने वाले प्लूरल आइडेंटिटी नहीं बनाते। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो एक ही है, सिंगुलर आइडेंटिटी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, द ब्लैक एंड द व्हाइट टीवी, तब ये दो हो गए, द ब्लैक एंड द व्हाइट टीवी। ये दोनों के आगे द लग गया है तो ये दो आइडेंटिटी दिखा रहे हैं और फिर प्लूरल है। लेकिन द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक सिंगल आइडेंटिटी को ही दिखाता है, इसलिए वो सिंगुलर है। ठीक है, सो ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब समझ आइए आपको। वॉज या वर है, इसके साथ में भी VING लगता है और इसके साथ में भी VING लगता है, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ में ING। ठीक है, अब बनते कैसे हैं सेंटेंस, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लीजिए एक बार। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वॉज या फिर वर, प्लस VING प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ भी हो सकता है ना, छोटा सेंटेंस भी हो सकता है, बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है। सब्जेक्ट जैसे कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो शी जो है वो सब्जेक्ट है। यहां इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो शी वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग में VING लग गया है, और ये रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, राइट। अब हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, पहला पॉजिटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। She was reading a book. She was reading a book. She was reading a book यहां पर भी खत्म कर सकते हैं। Actually, I wanted to make small sentences so that आपको स्ट्रक्चर समझ में आए कि किस तरीके से बन रहा है। तो she was reading a book, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। She was reading a book. He was not playing cricket. वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये नेगेटिव है।
वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है। नंबर 3, दे, ये इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर से बना लेते हैं, वर दे नॉट, वर दे नॉट, वर दे नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो एक बुक नहीं पढ़ रहे थे, क्या वो कोई बुक नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ पर अ मतलब एनी बुक, राइट। सो दे वर नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो कोई बुक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। सारे लोग बैठे हुए थे और वर दे नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो कोई बुक नहीं पढ़ रहे थे, इंटरोगेटिव है। ये है इंटरोगेटिव, राइट। नेक्स्ट नंबर 4, इंटरोगेटिव विद WH वर्ड, why was it barking, why was it barking loudly, ये with WH word, interrogative with WH word, ठीक है। कैसे, Why was it barking loudly, ये जो इट है किसी एनिमल के लिए, और डेफिनेटली कौन बार्क करता है, डॉग्स बार्क करते हैं, है ना, डॉग्स बार्क करते हैं ना, डॉग भौंकते हैं। तो why was it bark, why was it barking loudly, why was it barking loudly, वो इतनी जोर से क्यों भौंक रहा था, ठीक है। why was it barking loudly, इंटरोगेटिव विद WH वर्ड, ये है WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट, why was she not reading a book, why was she not reading a book, not लग गया है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है ये, इंटरोगेटिव नेगेटिव विद WH वर्ड, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव विद WH वर्ड। तो why was she not reading a book, वो एक बुक क्यों नहीं पढ़ रही थी, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव विद WH वर्ड है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अच्छा देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी व्हेन से जोड़ा था, एज से जोड़ा था, व्हाइल हमने यूज करा था, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों को दोनों सेंटेंस आ रहे थे एक पूरे के पूरे सेंटेंस में। तो इस तरह, लेकिन ये जो ग्रामर का पार्ट है, दिस इज फॉर बिगिनर्स एज वेल, जो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उनके लिए इजी सेंटेंसेस हैं, सो दैट उनको एक स्ट्रक्चर समझ में आए कि सेंटेंस ऐसे बनते हैं, और इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बना सकते हैं। सो दिस इज फॉर दैम एज वेल। जब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पर हम लोग बात करेंगे, एक बार टेंस कंप्लीट हो जाए आपके, उसके बाद में देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स, जो ग्रामर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टेंसेस में, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली RS मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, एरर ढूंढने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल द थिंग्स इन वन लेक्चर, राइट। अभी टेंसेस के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने टाइम एक्सप्रेशन देखे, स्ट्रक्चर देखा, इडियम्स देखे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।